नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिक्स हेल्प पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पर लगातार फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे टॉपिकों को कवर करते हुए जा रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया टॉपिक, जिसका नाम है कूलाम का नियम। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की बात करेंगे। यहाँ पर आज क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिन्हें इन्हीं के नाम पर कूलाम का नियम कहते हैं। हाँ जी, समझ लीजिए दोबारा। ये कह रहे हैं कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखो एक क्या है, एक आवेश हमारा दिया है Q1 और दूसरा आवेश दिया है Q2। एक आवेश क्या है, Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वह स्मॉल r है, और इनके मध्य एक प्रकार का बल लग रहा है, जिसे हमने क्या लिख दिया है, F लिख दिया है। फिर देखते हैं, हम कह रहे हैं कि 1785 ईस्वी में फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक, जिनका नाम कूलाम था, इन्होंने कई प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच में, जैसा कि चित्र में पता है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, इन दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला जो बल F है, इस बल F के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो कह रहे हैं इस नियम के अनुसार बात करते हैं। इस नियम के अनुसार कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्या होता है। जब दो विपरीत आवेश आपस में मिलते हैं तो वहां पर आकर्षण होता है। जब दो समान आवेश एक जगह पर मिलते हैं तो वह क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यहाँ पर कह रहे हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। इन आवेशों पर जो ये आवेश हैं, ये समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं। तो इन पे लगने वाला या तो आकर्षण का बल होगा या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात फिर समझ लेंगे। कह रहे हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, यानी दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 है और Q2 है, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या दिया था, एक नियम दिया था, लिखा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर लिखा हमने, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच लगने वाला बल। एक बार नियम को फिर देख लेते हैं। कहा था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर लिखा, माना या यदि दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं हमारे, दो बिंदु आवेश, एक Q1 है, एक कितना ले लिया है, Q2 ले लिया है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r मीटर की
दूरी पर स्थित हैं तब इनके बीच लगने वाला बल, तब जो इनके बीच लगने वाला बल है तो कहना बल क्या होगा, F होगा। F क्या है, F बराबर किसके है, F दोनों बिंदु आवेशों के, पहला बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश क्या है, Q2 है, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के गुणनफल कि कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बल जो होता है, बल F जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बार में कहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी कितनी है, r, r के वर्ग के, r के क्या, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, बल F, और व्युत्क्रमानुपाती लेते हैं तो उसे 1 के बटे में लिख देते हैं। तो देखो दोनों मान हमारे काय के हैं, बल F के हैं, तो F के मान दोनों ले लिए, यहाँ पर निशान लगा दिया अनुक्रमानुपाती का, Q1 Q2 लिख दिया, और गुणा में 1 बटे क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। आगे हल करते हैं, देखिए F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 की गुणा 1 से करेंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं इसे, देखिए हल करते हैं तो यहाँ पर बल F हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है और यहाँ पर भी देख लीजिए, यदि इस चिन्ह को हटाते हैं तो सबसे पहले आता है बराबर का निशान और कोई एक नियत मान आता है, इसे कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। यहाँ पर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। लिखेंगे Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। पता लग गया, ये हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम होता है।